Hello everyone, welcome back to Easy Nursing Platform. Today we are going to study about headache. अब जो ये हेडेक है ये क्या है? सिर में दर्द होना. ठीक है, जो हमारा हेडेक है वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड है. एक है प्राइमरी हेडेक और एक है सेकेंडरी हेडेक. फिर जो हमारा प्राइमरी हेडेक है वो 7 टाइप्स में और क्लासिफाइड किया गया है और जो हमारा सेकेंडरी हेडेक है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेडेक. हेडेक होता क्या है? हेडेक क्या है? सिर में दर्द होना. ठीक है, अब जो भी हमारा ये हेडेक है, ये जो भी हमारा नेक रीजन है, यह हमारा जो हेड है वहाँ से ओरिजिनेट होगा, वहाँ से शुरू होगा. ठीक है, पेन अराइजिंग फ्रॉम हेड और अपर नेक ऑफ द बॉडी. द पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर्स that surround the skull or brain because the brain itself has no nerves that give rise to the sensation of pain. अब जो हमारा ब्रेन है उसके पास कोई भी वो नहीं होती, नर्व्स नहीं होती. अगर नर्व्स नहीं होंगी तो क्या होगा? हमें पेन फील नहीं होगा. लेकिन जो भी हमारा स्कल है और जो भी हमारा ब्रेन है उसके पास जो भी हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें नर्व प्रेजेंट होते हैं और उनकी हेल्प से ही हमें क्या होता है? पेन फील होता है. ठीक है, ये था हमारा हेडेक. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक. क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमारे पास क्या? प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी हेडेक में क्या होगा? जो भी हमारा ब्रेन है या जो भी हमारा हेड है वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं होगी. लेकिन जो हमारा सेकेंडरी हेडेक है ना उसमें स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब जो हमारा प्राइमरी हेडेक है वो 7 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट हमारे पास क्या है? टेंशन टाइप हेडेक. सेकंड है माइग्रेन हेडेक. थर्ड है क्लस्टर हेडेक. फोर्थ है हार्मोनल हेडेक. फिफ्थ है मेडिसिन इंड्यूस्ड हेडेक. सिक्स्थ है साइनस हेडेक और सेवेंथ क्या है? थंडर क्लैप हेडेक. ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे टेंशन टाइप हेडेक. इसमें क्या होगा? ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है हेडेक का. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक रिजल्ट्स फ्रॉम मसल टाइटनेस इन द शोल्डर्स, नेक, स्कल्प और जॉ, कॉज्ड बाय वर्क टू मच, लैक ऑफ स्लीप या फिर मिस्ड मील्स. ठीक है, अब जो हमारे टेंशन टाइप हेडेक इसमें क्या होगा? जो भी हमारी मसल्स है ना वो स्टिफ हो जाएंगी, मतलब वो टाइट हो जाएंगी. ठीक है, और इसका कारण क्या हो सकते हैं? हम अच्छे से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं या फिर हम अपने जो भी हमारी बॉडी है उससे ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं. ठीक है, और क्या है? मिस्ड मील्स, हम खाना टाइम पे नहीं ले रहे, 1-2 मील स्किप कर रहे हैं, तो हमें ये हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी. अब जो हमारी ये है टेंशन टाइप हेडेक, ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है? माइग्रेन हेडेक. माइग्रेन हेडेक में क्या है? पल्सिंग और थ्रोबिंग पेन इन वन एरिया ऑफ द हेड. ड्यूरिंग माइग्रेन्स पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड साउंड. दे मे ऑल्सो बिकम नोजिएटेड एंड वॉमिट. इसमें क्या होगा? जो भी हमारा पेन होगा ना वो बिल्कुल हाई होगा. जैसे पल्स होता है ना, पल्स हमारी वो करते हैं, फील होती है, वैसे हमारा जो हेड है वहाँ पे हमें पल्सिंग फील होगी. ठीक है, और क्या होगा? इसमें जो भी पर्सन है उसको हेडेक है, माइग्रेन वाला हेडेक है, तो वो लाइट सेंसिटिव हो जाएगा, उसको लाइट अच्छी नहीं लगेगी, वो बोलेगा लाइट बंद कर दो ये वो. ठीक है, और क्या होगा? उसे वॉमिटिंग भी फील हो सकती है. ये है हमारा माइग्रेन हेडेक. अब थर्ड हमारे पास क्या? क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक में क्या है? कमेंसेस क्विकली विदाउट वार्निंग एंड रीचेस अ सिरेंडो विद इन 2 to 15 मिनट्स. इसमें क्या होगा? जो भी हमारा वो पेन है ना वो बहुत फास्ट होगा. ठीक है, और इसमें क्या होगा? जो हमारा पेन है ना वो बढ़ता चला जाएगा, बहुत हाई पेन हो जाएगा उसमें. जो हमारा टाइम पीरियड 2 से 15 मिनट्स में जो हमारा पेन होगा वो बिल्कुल हाई हो जाएगा.
ये हमारे क्लस्टर हेडेक, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास क्या, हार्मोनल हेडेक, रिजल्ट्स फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन सेक्स हार्मोन्स इन द बॉडी। इसमें क्या होगा, जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। अगर उनमें कोई भी वो आ रही है, हलचल आ रही है, ठीक है, या कोई भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसमें उसकी वजह से भी हमें ये पेन हो सकता है। ये था हमारा हार्मोनल हेडेक। अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, मेडिसिन इंड्यूस्ड हेडेक कॉज्ड बाय पेन किलर्स इनटेक टू ऑफन। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा पेन किलर है ना वो हम एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं। तो वो सपोज कि हमें बहुत कम दर्द है, ठीक है, तो अभी हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो एक आदत बना देगा। फिर क्या हो, जो हमारा पेन है ना वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा और वो इंक्रीज होता जाएगा। ये हमारा मेडिसिन इंड्यूस्ड हेडेक, ठीक है। अब सिक्स्थ हमारे पास क्या, साइनस हेडेक। साइनस हेडेक में क्या होगा, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर वो होते हैं, साइनस प्रेजेंट होते हैं, उनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो गई तो हमें दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉज्ड बाय inflammation of sinus, it gives dull, deep, throbbing pain in front of head and face। और इसमें क्या होगा, बहुत डल और डीप पेन हमें फील होगा, जो हमारे फ्रंट ऑफ हेड या फिर फेस में हमें फील होगा, ठीक है। अब सेवेंथ हमारे पास क्या है, थंडर क्लैप हेडेक। इसमें क्या होगा, जो भी हमारा हेडेक है ना बहुत क्विकली हो जाएगा, और ये क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ये हेडेक है ये 5 मिनट्स तक रहेगा, फिर हमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। इट इज एब्रप्ट सीवियर हेडेक अकर्स वेरी क्विकली एंड यूजली अपीयर विदाउट वार्निंग एंड लास्ट अप टू 5 मिनट्स। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स तक हमें पेन फील होगा, ठीक है। दिस कैन सिग्नल एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम विद ब्लड वेसल्स इन ब्रेन। अगर हमें थंडर क्लैप हेडेक है तो हम ये मान सकते हैं कि जो भी हमारा वो ब्लड वेसल्स ब्रेन में प्रेजेंट है उनमें कोई भी गड़बड़ा रखी है, ठीक है। तो ये थे हमारा प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक के हमने पढ़े 7 टाइप्स, क्या क्या थे, टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन हेडेक, क्लस्टर हेडेक, हार्मोनल हेडेक, मेडिसिन इंड्यूस्ड हेडेक, साइनस हेडेक और थंडर क्लैप हेडेक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक में क्या होगा, जो भी हमारे स्ट्रक्चरल या फिर मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी है वो प्रेजेंट होगी। मतलब जो भी हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो भी उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या ये एब्नॉर्मैलिटी आएगी, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी हेडेक। अब जो हमारा सेकेंडरी हेडेक है उसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्राक्रैनियल हेडेक, सेकंड है एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक, थर्ड है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक और फोर्थ है रीबाउंड हेडेक, ठीक है। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्राक्रैनियल हेडेक। इट कॉजेज इफ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम मेनिंजाइटिस, cerebrovascular डिजीज, इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रॉमा, ब्रेन एब्सेस, सेरिब्रल ब्रेन थ्रोम्बोसिस या फिर सेरिब्रल हेमरेज। अब जो हमारा इंट्राक्रैनियल हेडेक है यह किसी भी डिजीज के कारण हो सकता है, जो भी हमारी ब्रेन की डिजीज है या फिर जो भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज है उनके कारण हमें ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स्ट्राक्रैनियल हेडेक। इसमें क्या होगा, कॉज्ड बाय डायबिटीज, थायराइड डिजीज, टीएमजे। टीएमजे क्या है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन, ग्लोकोमा, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, CO2 रिटेंशन या फिर CO पॉइजनिंग। CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ठीक है। अब जो हमारी एक्स्ट्राक्रैनियल हेडेक है इसमें क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी है उसमें कोई भी अंडरलाइंग डिजीज प्रेजेंट है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, जो भी डिजीज प्रेजेंट होंगी ना ये हमारे ब्रेन में नहीं होंगी, लेकिन जो हमारे बॉडीज को और पार्ट्स उनमें होंगी ये, ठीक है। तो उनके कारण हमें ये हो सकता है, ये हमारे एक्स्ट्राक्रैनियल हेडेक। अब थर्ड हमारे पास क्या है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब क्या है,
कोई भी ट्रॉमा होगा हमारे ब्रेन, कोई भी इंजरी है, उसके बाद जो पेन फील होगा हमें वो होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। जो हेडेक हेड पे कोई भी चोट लगने के बाद हमें होगा उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक। इट अकर्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ हेड इंजरी एंड कैन बिकम क्रोनिक। अब जो हमारी हेडेक है ये क्रोनिक बन सकता है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास का रीबाउंड हेडेक। इट अकर्स आफ्टर अ पर्सन स्टॉप्स टेकिंग मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट हेडेक सच एज एसिटामिनोफेन, ट्रिपेंस, एर्गोटामाइन एंड पेन किलर्स। अब जो हमारे रीबाउंड हेडेक है कब होगा, जो भी हमारा पर्सन है ना, सपोज उसकी जो मेडिकेशन वो चली हुई है, ठीक है, उसे कोई भी इंजरी थी या कोई भी अंडरलाइंग डिसऑर्डर प्रेजेंट था उसकी बॉडी में और उसकी मेडिकेशन शुरू हो रखी है, लेकिन उसने एकदम से मेडिकेशन लेनी बंद कर दी, तो हमें ये पेन हो सकता है। इसको हम बोलते हैं रीबाउंड हेडेक, ठीक है। ये था हमारा सेकेंडरी हेडेक। इसमें हमने पढ़े 4 टाइप्स। एक था इंट्राक्रेनियल हेडेक, फिर था एक्स्ट्राक्रेनियल हेडेक, फिर था पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक और फिर था रीबाउंड हेडेक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ हेडेक। फर्स्ट कॉज हमारे पास का इमोशनल स्ट्रेस। अब जो हमारे फैक्टर है इमोशनल स्ट्रेस, इसमें हमारे पास क्या है एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है आई स्ट्रेन लाइक टू मच यूज ऑफ कंप्यूटर। जब भी हम जो भी हमारे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, उनका एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो भी हमें ये हो सकता है। फिर क्या है इन्फेक्शन लाइक साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होता है, जब हमारे साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। फिर क्या लो ब्लड शुगर, जब हमारा जो ब्लड शुगर का लेवल है वो कम हो जाएगा तो भी हमें ये हो सकता है। फिर क्या हमारे पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम प्रॉपर अमाउंट नहीं ले रहे तो भी हमें ये हो सकता है। टेंशन ड्यू टू हैवी वर्कलोड, जब भी हमें कोई हैवी वर्कलोड मिलता है तो हम टेंशन ले लेते हैं तो उसकी वजह से हमें ये हेडेक कॉज हो सकता है। फिर क्या प्रेजेंस ऑफ पॉइजन्स और टॉक्सिन्स, अगर जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें कोई भी टॉक्सिन प्रेजेंट है या फिर पॉइजन प्रेजेंट है तो उसके कारण भी हमें ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास का पैथोफिजियोलॉजी। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास क्या है इमोशनल स्ट्रेस, हैवी वर्कलोड, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या फिर लो ब्लड शुगर। उसके कारण क्या होगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना वो सूज जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी उनमें और जो हमारे नर्व्स है वो टाइट हो जाएंगी, ठीक है, जिससे जो हमारा ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगर जो हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे ब्रेन स्टेम का रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। फिर क्या होगा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर क्या होगा, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर उनका रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या है ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट क्या, ग्लूटामेट हमारे एक न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर हमारे पास का डायलेशन ऑफ मेनिंजियल ब्लड वेसल्स कॉज थ्रोम्बिंग पेन। फिर जो हमारे मेनिंजियल ब्लड वेसल्स उनकी डायलेशन हो जाएगी और हमें पेन फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। जो भी हमारे हेडेक है उसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। फर्स्ट का हिस्ट्री कलेक्शन, जो भी हमारा पेशेंट है उससे हम हिस्ट्री लेंगे कि आपको किस टाइप का पेन है, आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर क्या फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे, जो भी हमारा स्कल का एरिया उसको हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे। फिर का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो भी हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है उसको हम करेंगे। फिर क्या सीबीसी का हमारा एक ब्लड टेस्ट है। फिर क्या है स्कल एंड साइनस एक्सरे, जो भी हमारा स्कल और साइनस है उसका हम एक्सरे करेंगे। फिर क्या सीटी स्कैन एंड एमआरआई। फिर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होगा, जो भी हार्ट है उसको हम मॉनिटर करेंगे हमारा हार्ट कैसे वर्क करे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या एनाल्जेसिक्स हम क्यों देते हैं, जो भी हमारा पेन है उसको कम करने के लिए।
इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है डिक्लोफेनेक या फिर इब्यूप्रोफेन। फिर हमारे पास क्या एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स क्या है, जो भी हमारी हो रही है वॉमिटिंग हो रही है उसको कम करने के लिए हम देते हैं एंटीएमेटिक्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है डोमिप्राडोन या फिर मेटलोक्रोमाइड। ठीक है, ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट है अदर मैनेजमेंट, जो भी हमारी मेडिकेशन है उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो भी हम स्ट्रेस है उसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा वर्कलोड हैवी हो रखा है उसको हम कम कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो भी हमारा बिहेवियर है उसमें हम चेंजेस लाएंगे। फिर क्या माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज, फिर हमें क्या करना है डेली एक्सरसाइज करनी है। फिर है कोल्ड और हॉट थेरेपी, हम हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी दे सकते हैं। फिर है प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन है उसको हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे ताकि हमें हेडेक ना हो। तो आज हमने पढ़ा हेडेक। हेडेक क्या था, पेन था जो हमारे नेक रीजन और हमारे हेड रीजन से ओरिजिनेट हो रहा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इसके दो टाइप्स, एक था प्राइमरी हेडेक और एक था सेकेंडरी हेडेक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेड इंजरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।